अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम जो है वो क्लास 10 में जो है वो हमने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 8 की डेरिवेशन देखी थी फिजिक्स में। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो है वो हमने चैप्टर 8 की डेरिवेशन देखी थी। आज हम इसका करने जाएंगे प्रॉब्लम। 2 डेरिवेशन थी, ठीक है, उसके प्रॉब्लम करने जाएंगे। प्रॉब्लम करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो इस न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो उनको फिर यूज करते हुए हम जो है वो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो वो न्यूमेरिक वो प्रॉब्लम ये वो फॉर्मूलाज होंगे जो आपने थ्योरी में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला हमने देखा था, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। W क्या है? वर्क। F क्या है? फोर्स। और D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी तरह W को, वर्क को हम इस तरह भी देखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। अगर कोई वर्क हुआ है और वो कुछ ना कुछ एंगल के साथ हुआ है तो उसमें क्या आ जाएगा? एंगल का भी पैरामीटर आ जाएगा, उसमें एंगल का भी पैरामीटर आ जाएगा। तो ये एफ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टाइम। W इज दी वर्क और T इज दी टाइम और P इज दी पावर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी फॉर्मूला, एक काइनेटिक एनर्जी की हमने जो डेरिवेशन करी थी वो भी फॉर्मूला है 1/2 mv²। एक हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला देखा था mgh। ये सारे फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे, इन्हें यूज कर रहे होंगे। तो ये कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं जिन्हें आप देख लें, इनको जो है वो हम यूज कर रहे होंगे। जहां एंगल का पैरामीटर आएगा वहां वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। एफ डी की जगह हम एस भी लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो एस भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, वो डिपेंड अपॉन दी कंडीशन के, हमारे पास उस वक्त कंडीशन क्या है। पावर का फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने। प्रॉब्लम नंबर 8.1। क्या दिया हुआ है सवाल आपको? सवाल पहले देख लेते हैं। हाउ मच a body 40 meter by a force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30 डिग्री। सवाल क्या दिया हुआ है आपको? सवाल देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, कितना जो है वो वर्क डन होगा, टू डिस्प्लेस हॉरिजेंटली अ बॉडी, एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रही है हॉरिजेंटली
मतलब जो है हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रही है 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। जब मैं 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो वो जो है जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है 40 मीटर का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। हुज एंगल विद दी हॉरिजेंटल एट, और एंगल कितना है, एंगल कितना दिया हुआ है इस 30 डिग्री। मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको बोल दो वर्क। आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 मीटर। अच्छा, एंगल दिया हुआ है जिसे बोलते हैं थीटा 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, 30 डिग्री की आपको वैल्यू भी दी हुई है, जो बराबर है 0.8660। ठीक है, 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा आपको इसके अलावा फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन। इसमें अब वर्क का तो फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वो कौन सा लगेगा जिसमें आपने सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क मालूम करना है, फोर्स दी हुई है 200, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 40 और एंगल दिया हुआ है cos 30 डिग्री। 200 40 cos 30 की वैल्यू होती है 0.866 जो आपको सवाल में दी हुई है। 8660। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो क्या आ जाएगा 6928। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। ये याद रखिएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। और मैंने बताया था जो बच्चा यूनिट नहीं लिखेगा उसके जो है वो आधे मार्क्स कट जाएंगे, तो यूनिट लिखना जरूरी है। सही है। अच्छा, इसी तरह सबसे पहले हमें सवाल दिया हुआ था, सवाल में आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा। सवाल दिया हुआ था, इसमें बोला था भाई हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन लगेगा टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी। एक बॉडी जो है वो 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और उसके ऊपर जो है वो 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। हुज एंगल विद दी हॉरिजेंटल इज 30 डिग्री, और उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री आपको। ठीक है, कितना वर्क डन लगेगा, तो आपने वर्क डन मालूम करना था, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ था, एंगल आपको दिया हुआ था, फोर्स आपको दी हुई थी। सिंपल पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाला बात थी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के बराबर होता है। एफ की वैल्यू पता थी, डी की वैल्यू पता थी, कॉस 30 की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई थी 0.8660। आपने पुट करा और आपने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8.2। व्हाट इज द पावर of an engine that pulls a automobile at a steady speed
अच्छा, बोल रहे हैं व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगी ऑफ एन इंजन दैट पुल्स अ 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ी को, ठीक है। क्या पावर जो है वो इंजन की क्या पावर होगी जब हम गाड़ी जो है वो पुल कर रही होगी 1000 kg ऑटोमोबाइल एट अ स्टीडी स्पीड, मतलब स्टीडी कहते हैं कांस्टेंट स्पीड को, स्टीडी कहते हैं कांस्टेंट को, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है। स्टीडी कहते हैं एक जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड है जो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ लेवल रोड, एक लेवल रोड है, रोड ऊपर नीचे नहीं हुआ, एक लेवल रोड है, उसके ऊपर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कितनी पावर लगेगी, इंजन कितनी पावर लगा रहा होगा, इंजन जो है वो कितना पावर लगा रहा होगा गाड़ी 1000 kg की गाड़ी को वो पुल करने के लिए। पावर जो है वो इंजन, इनका सवाल ये है कि इंजन जो है वो कितना पावर लगा रहा होगा एक 1000 kg गाड़ी को पुल करने के लिए, उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और रोड कैसा है, लेवल है। तो सबसे पहले आपने को पता है मास, मास पता है जो आपको दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। फिर आपको दूसरी चीज पता है स्पीड, और इसको कहते हैं v। ये सारी चीजें हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। पावर आपने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं पता, ठीक है। आपने निकालना है कि इंजन को जो है वो कितनी पावर लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, W किसके बराबर होता है, Fs के, FD Fs बात बराबर होती है, F फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम चीज होती है, टाइम के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज आगे बताते हैं हम आपको। P इज इक्वल्स टू Fs अपॉन टी। अच्छा, F अलग कर दिया, S अपॉन टी। S अपॉन टी किसके बराबर होता है, S अपॉन टी किसके बराबर होता है, v के। v इज दी वेलोसिटी, स्पीड, S अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। तो एफ वी हो गया, फोर्स कितना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और फोर्स अभी हमने कल पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होता है, देयरफॉर और देयरफॉर फोर्स किसके बराबर होता है, W के, और W किसके बराबर होता है, mg के। ऐसा ही है। तो क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू फोर्स किसके बराबर है, फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं mg, v हो गया। मास कितना दिया हुआ है 1000, ग्रेविटी कितनी दी हुई है 9.8, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 98,000 वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। अच्छा देखिए, गौर से देखें, हम इसको समझे। आपसे बोला गया भाई इंजन को कितनी पावर लगानी पड़ेगी जब जो है वो 1000 kg की गाड़ी है, ठीक है, और उसकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, और जो है रोड का लेवल भी एक जो है एक लेवल वाला रोड है, मतलब ऊपर नीचे हाइट और जो है वो कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोड क्या है, लेवल रोड है सारा। मास दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी, पावर निकालनी थी। पावर बराबर होता है W अपॉन टी के, जो मैं शुरू में अभी आपको बता दिया था कि पावर बराबर होता है W अपॉन टी के। W इज दी वर्क अपॉन टाइम।
वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के, ठीक है, जो मैंने इधर बता दिया कि एफ डॉट एस के बराबर होता है अपॉन टाइम, ठीक है, एफ एस लिख दो, एफ डॉट एस लिख दो, सेम बात होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मैंने एफ को अलग कर दिया, ये देखें, मैंने एफ को अलग कर दिया, सही है, और एस अपॉन टी को अलग कर दिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है वेलोसिटी के, ये मैंने लिख दिया वेलोसिटी। हमने कल डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि याद रखिएगा W बराबर होता है F के, वर्क बराबर है F के, ठीक है, और वेट बराबर होता है किसके, वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के, सही है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, W हमेशा W का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, और ये बराबर होता है फोर्स के। मैंने बता दिया भाई फोर्स के बराबर है, फोर्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, mg, और v आ गया है, m की दी हुई थी वैल्यू, मास दिया हुआ था 1000, ग्रेविटी होती है 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी ओन चॉइस है, ठीक है, और वेलोसिटी आपको दी हुई थी 10, इन सबको मल्टीप्लाई करा, पावर आ गया, पावर आ गया, और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट, और मैंने बताया था अगर कोई जो है वो यूनिट नहीं लिखेगा तो क्या होगा, उसके जो है वो आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम था, इसमें जो है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें, आसान है चीज़ें, ठीक है, ये पावर आ गया। अच्छा, अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 3। वो भी कुछ इसी तरह का है। प्रॉब्लम नंबर 8.3, with what constant velocity can a 1960 watt motor rise a mass (100 kg) बोले विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कितनी कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कैन अ 196 वॉट मोटर राइज अ मास ऑफ 100 kg। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपको पावर दिया हुआ है, वॉट दिया हुआ है, मतलब कहना 196 वॉट मोटर, 1960 वॉट आपको दिया हुआ है, मास जो है वो बड़ा, राइज ऑफ मास 100 kg। अभी कह रहे हैं भाई कितनी जो है वो वेलोसिटी लगेगी जब मुझे जो है वो एक 1960 वॉट की मोटर को, उसका मास जो है 1960 वॉट मोटर का जो मास है वो बढ़ाना है 100 kg तक, मतलब मैंने उसका मास बढ़ा दिया 100 kg के करीब, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कितनी जो है वो 1960 वॉट वाली जो मोटर थी उसका जो मास था मैंने उसको बढ़ा दिया, उसका मास जो है वो बढ़ा दिया और 100 kg तक लेके, अब वो कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी लगेगी, कितनी वेलोसिटी लगेगी, वेलोसिटी मुझे मेजर करनी है कि कितनी वेलोसिटी इसमें लगेगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने अभी पीछे पढ़ा कि P बराबर होता है एफ वी के, वो कैसे बराबर होता है ये मैं आपको भी रफ वर्क में बता देता हूं। P कैसे बराबर होता है, P का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी,
W की जगह मैंने लगा दिया एफ एस अपॉन टी, एफ अलग हो गया, एस अपॉन टी बराबर होता है V के, तो बराबर हो गया P बराबर हो गया एफ वी के, तो ये इस तरह बराबर होता है। फिर F बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर होता है mg के। सही है, ये बता दिया इन्होंने, सही है। तो हमने लगा दिया इधर P इज इक्वल्स टू mgv, क्योंकि F की जगह मैंने लिख दिया mg और V एज इट इज आ गया। V मालूम करना है, मास पता है, ग्रेविटी पता है, पावर पता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और वेलोसिटी मालूम करनी है। पावर कितनी थी 1960 डिवाइडेड बाय मास कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 9 ग्रेविटी कितनी है 9.8, 1960 डिवाइडेड बाय 980 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ये यूनिट होता है। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो रफ वर्क में मैंने आपको बता दिया कि जो है वो कैसे ये एफ वी के बराबर होता है, फिर फोर्स बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने कल इसको देखा था। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो mgv हो गया, क्योंकि जो है वो इधर इसमें p बराबर था f के, f बराबर होता है mg के, और mgv आ गया। जब mgv आ गया तो हमने इसको क्या देखा, mgv में mgv हो गया, m की वैल्यू है, अब mg मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, मुझे जब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी, मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इधर ही रहेगा, mg इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पावर दिया हुआ है आपको 1960, मास दिया हुआ है आपको 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8, आपको ग्रेविटी दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे और जो है वो आंसर निकाल लिए, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8.4। अभी हमने देखा 8.3, अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम 8.4। A boy of mass 50 kilogram on motorbike is moving with 20 meter per second. What is his kinetic energy? देखें, सवाल समझने पहले तो, अ बॉय ऑफ मास, एक बॉय का मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम ऑन मोटर बाइक, और वो मोटर बाइक के ऊपर है, हिज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मास दिया हुआ है आपको 50 किलोग्राम, वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 एज इट इज। मास कितना दिया हुआ है 50, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 का स्क्वायर,
1/2, 50 20 का स्क्वायर होगा 400, सही है। 50 इंटू 4000 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 400 तो क्या हो जाएगा, 20,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 10,000 जूल। हमेशा एक बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 10,000 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट। प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 8.5, 8.4 हो गया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर by a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meter straight up. अच्छा, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है स्टोर बाय अ कार, कितनी स्टोर करी कार ने। ठीक है, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी या नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो वो लॉस कर रही होगी काइनेटिक एनर्जी का और गेन कर रही होगी पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा कोई भी बॉडी या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो वो हमेशा लॉस करती है काइनेटिक एनर्जी का। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब लॉस करना, वर्क डन लूज कर रही होती है और जो है वो वर्क डन लूज कर रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रही होती है, गेन कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है बेसिकली। तो वो यही कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन, गाड़ी का जो है वो वेट कितना है 2000 न्यूटन, मैन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप, जब वो 50 मीटर लिफ्ट कर रही होगी, जब वो 50 मीटर उसने लिफ्ट कर लिया होगा स्ट्रेट अप की तरफ, तो उसने कितना जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया होगा और वजन बता दिया, गाड़ी का वजन वेट कितना है 2000 न्यूटन। सही है, तो सबसे पहले हमने डेटा बना दिया, वेट आपको पता है कितना है 2000 न्यूटन, हाइट आपको पता है 50 मीटर अप गई थी, पोटेंशियल एनर्जी आपने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मुझे एक बात बताएं, देयरफॉर W बराबर होता है mg के। सही है, तो मुझे एक बात बताएं, mg को मैंने अलग कर दिया, h को मैंने अलग कर दिया। अच्छा, mg किसके बराबर है, W के बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं WH वेट इंटू हाइट। वेट कितना दिया हुआ है 2000, हाइट कितनी दी हुई है 50 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी जब 2000 उससे 50 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10,000। बल्कि 1 लाख हो जाएगा। सही है, ये क्या हो गया 1 लाख जूल। इसको क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। वन लाख जूल आंसर सही आया, थोड़ा सा जो है वो ठीक है।
इसने कितना जूल स्टोर किया, कितना जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, 1 लाख जूल। ठीक है, यहां तक ये हो गया इसका आंसर। प्रॉब्लम 8.6 देखें। अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर across a level surface by a horizontal force at 200 Newton, how much work is done on the box? डेटा बना लें। क्या कह रहे हैं? अ बॉक्स इज प्लेस्ड, सवाल में क्या है? अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर, एक बॉक्स है जिसे पुश किया जा रहा है 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस। कौन से सरफेस के ऊपर? लेवल सरफेस के ऊपर। बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली फोर्स किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई जा रही है एट 200 न्यूटन। कितनी लगाई जा रही है? 200 न्यूटन की उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई जा रही है एक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन ऑन दी बॉक्स, कितना जो है वो वर्क जो है वो, कितना वर्क डन जो है वो इसके ऊपर वर्क जो है वो डन होगा बॉक्स के ऊपर, कितना जो है वर्क डन होगा बॉक्स के ऊपर। सवाल यह है कि कितना वर्क डन होगा बॉक्स के ऊपर। एक बॉक्स के ऊपर जो है वो 5 मीटर जो है वो पुश किया जा रहा है अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एट 200 न्यूटन, उसके ऊपर कितना जो है वो वर्क डन होगा। तो क्या है भाई, देख लेते हैं। डेटा में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फोर्स दिया हुआ है आपको 200 न्यूटन, वर्क डन आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आ गया? 1000 जूल्स। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8.7। व्हाट इज दी बल्कि इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब 8.7 और 8.8 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से लेंथी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस क्लास में हो नहीं पाएंगे ये, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम 8.7 और 8.8 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने आपको जो है वो टोटल 6 प्रॉब्लम करा दिए चैप्टर में के, टोटल 8 प्रॉब्लम है। ठीक है, 6 करवा दिए। अब ये 6 आप अपनी कॉपी में कर लें, इसके बाद जो है वो डेरिवेशन और ये कर लें, और चैप्टर तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा।
अब इसके बाद हम 7 और 8 देखेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।